हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में अगेन कोड फॉर डेवऑप्स। आज की वीडियो में हम विंडो में पाइथन कैसे इंस्टॉल करेंगे ये हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें गूगल करना है। ठीक है, तो गूगल करने के लिए मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे लिखा मैंने गूगल। ठीक है, गूगल लिखने के बाद आप क्या करोगे, गूगल पे लिखोगे पाइथन। जब आप पाइथन लिख के इंटर करोगे तो ये आपको ऑफिशियल लिंक, दैट मीन्स पाइथन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लिंक पे आपको फॉरवर्ड करेगा। तो आप पहले लिंक पे क्लिक करना। ठीक है दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोडिंग पे आना है और डाउनलोडिंग पे आने के बाद यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा वर्जन है, 3.8.4। ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ आप देख रहे हो पाइथन EXE मेरा डाउनलोड होगा, जो कि आप मेरी स्क्रीन पे ये भी देख रहे हो कि ऑलरेडी सर ने कर रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेव कर देना। जब आपका सेव हो जाएगा देन उसके बाद आपको क्या प्रोसेस करना है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको सेव करना है। सेव करने के बाद जो हमें वर्क करना है, अब उस वर्क के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेव कर देना आप। मैं यहाँ पे अभी कैंसिल करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, जो कि आप देख रहे हो। यहाँ पे कैंसिल कर दो और यहाँ पे आपको आना है डाउनलोड। डाउनलोड के अंदर यहाँ पे आना है आप पाइथन और इस पर डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब इस डायलॉग बॉक्स के अगर बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो पहला है इंस्टॉल। आप यहाँ भी कर सकते हो। कस्टमाइज़ करने का मतलब है, कस्टमाइज़ करोगे तो आप अपने खुद के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। जिन ऑप्शन को आप नहीं चाहते उनको मत सेलेक्ट करो। तो कस्टमाइज़ मैं आपको रिकमेंडेशन करूँगा कि आप कस्टमाइज़ करो। नाउ अगर आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं तो पर्टिकुलर आपके विंडो में जो यूज़र से आप लॉगिन है उसकी होम डायरेक्टरी में ये इंस्टॉल करेगा। ठीक है, दैट मीन्स आपके विंडो में कोई दूसरा यूज़र अकाउंट होगा तो वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आपको सेलेक्ट करना है कस्टमाइज, और कस्टमाइज से पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब सर यहाँ पे क्लिक करने का मतलब क्या है कि दोस्तों, जो मेरे व्यूअर नए हैं और जो मेरे व्यूअर पुराने हैं दोनों का स्वागत है। और इस चीज़ को मैं बताने के लिए कि अगर मैंने ऐड पाइथन पे क्लिक कर दिया है तो जो व्यूअर जावा के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो जावा का लैंग्वेज का यूज़ करने के लिए आपको उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाथ सेट करना पड़ता है। जो नहीं जानते हैं वो बस ये समझें कि इसको सेलेक्ट करने के बाद आपका ऑटोमेटिक दो वेरिएबल पाथ वैल्यू आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेव हो जाएंगी। तो जो मेरे दोस्त इन्वायरमेंट वेरिएबल के बारे में नहीं जानते हैं उनको भी मैं दिखाऊंगा, जो जानते हैं उनको भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो बस इसका क्लिक करने का मतलब है कि आपके दो वेरिएबल पाथ ऑटोमेटिक आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेव हो जाएंगे। गॉट इट? ठीक है, देन उसके बाद आप कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज पहला है डॉक्यूमेंटेशन। ये बाय डिफॉल्ट आपको डॉक्यूमेंटेशन देगा। डॉक्यूमेंटेशन इन द सेंस कि अगर आपके पास नेट नहीं है और किसी पाइथन की किसी लाइब्रेरी के बारे में आप जानना चाहते हो तो ये जो मैन्युअली आपको इंस्टॉल करके देगा वहाँ से आप रीड कर सकते हो, आपको नेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, पिप पिप लाइक के एक आपका पाइप है। पाइप क्या होता है? जिसमें पानी ट्रेवल होता है। एग्री? उसी तरीके से पाइथन का एक पिप इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है जिसमें जब भी आप कोई पैकेज या कोई मॉड्यूल या कोई लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करोगे तो वो पिप के थ्रू होगी। तो पिप हमेशा आपका अपडेट होना चाहिए। ठीक है, तीसरा चेकबॉक्स क्या कहता है? इंस्टॉल टिक इंटर। टिक इंटर एक पाइथन का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, एग्री? दूसरा है ये आपको देता है IDLE, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। दैट मीन्स आपको एक ये लेके नोट पैड या नोट प्लस प्लस की तरह एक पाइथन खुद एक एडिटर देगा, जो कि हम अभी देखेंगे। ठीक है, फिर ये टेस्टिंग के लिए है। आप PY लॉन्चर इस पे चेक कर देंगे, जो कि ऑलरेडी चेक है। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट पे करना है। अब नेक्स्ट पे ये चीज़ ध्यान देनी है कि अगर आपने इंस्टॉल कर दिया तो ये पर्टिकुलर यूज़र की होम अकाउंट में करेगा। ठीक है, पर्टिकुलर यूज़र की अकाउंट में ये पाइथन को इंस्टॉल करेगा, बट हमें सभी यूज़र के लिए चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो आपको पाथ मिलेगा वो पाथ ये मिलेगा। गॉट इट? अगर इसको हम थोड़ा सा
मैं इसको एक एडिटर पे सेव करता हूँ और मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी बैक, और मैंने इसे कॉपी कर लिया और ये मैं पेस्ट कर देता हूँ कि आप देख सको कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये लोकेशन मिल रही है। जब आप इंस्टॉल ऑल यूज़र पे कर देते हो तो उस केस में आपको ये लोकेशन मिलती है, ठीक है। अब इस लोकेशन का मतलब है कि अब आपके पाइथन EXE हर यूज़र एग्जीक्यूट करा सकता है और आपका ये किसके लिए है, ये पर्टिकुलर डेवऑप्स जो मेरे कंप्यूटर में यूज़र बना हुआ है उसके अकाउंट में इंस्टॉल होगा, ठीक है ना। तो अगर हमने ऑल यूज़र पे कर दिया है तो अब आपके लैपटॉप में जितने भी यूज़र अकाउंट बनेंगे सभी पाइथन की EXE को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। अब इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपका ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलेगा, थोड़ा ये टाइम लेगा दोस्तों, डोंट बी पैनिक, ठीक है। अब इंस्टॉल होने के बाद हम ये देखेंगे कि इन्वायरमेंट वेरिएबल जो सर ने बताया था वो मैं आपको बताऊंगा कि इन्वायरमेंट वेरिएबल होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ओके। कि आपका सक्सेसफुली आपका पाइथन सेटअप हो गया है, ठीक है। आप क्लोज करोगे, क्लोज करने के बाद आप आओगे CMD, यहाँ पे लिखोगे CMD। सर ये किस लिए, तो ये चेक करने के लिए कि क्या मेरा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको बस यहाँ पे लिखना है पाइथन और ये आपको इंटरफेस मिलेगा, ये आपको कमांड लाइन पे ये सिंटेक्स मिलेगा। अगर आपको ये मिलता है तो ये समझ जाइए कि आपने आपने पाइथन अच्छी तरीके से प्रॉपर इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल की। सर इन्वायरमेंट वेरिएबल की बात के बारे में थोड़ा बताओ। तो आपको जाना है, जैसे आपको क्या करना है, माई कंप्यूटर पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, माई कंप्यूटर, और माई कंप्यूटर के जाने के बाद आप आएंगे एडवांस। किस में आएंगे, माई कंप्यूटर, राइट क्लिक करेंगे, एडवांस सिस्टम सेटिंग में आएंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल में आएंगे और इन्वायरमेंट वेरिएबल में आप ये सिस्टम वेरिएबल के पास आएंगे। सिस्टम वेरिएबल में आपको एक पाथ मिलेगा, ये पाथ मिलेगा और इसको मैं एडिट करता हूँ और मैं इसे कॉपी करके आपके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, पहले मैं तो इनको सेपरेट करता हूँ। जब भी इन्वायरमेंट वेरिएबल सेव किया जाता है, अगर कई सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल हैं तो जो सेमी कॉलन है उसके थ्रू हम उससे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सेमी कॉलन, ये सेपरेट, यहाँ पे जहाँ जहाँ सेमी कॉलन है मैं इंटर करता हूँ, ठीक है। सेमी कॉलन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इनको ना फोकस करके आपको इन दोनों चीज पे फोकस करनी है। ये होते हैं आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं। ये बाय डिफॉल्ट जब आपने विंडो इंस्टॉल की होगी या जावा या स्प्रिंग का टास्क किया होगा तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये दो इन्वायरमेंट वेरिएबल हैं जो ये ऐड टू पाथ पे जब आप क्लिक कर देते हो तो ये दोनों इन्वायरमेंट वेरिएबल कहाँ पे सेव होते हैं। स्टिल मैं इसे क्रॉस करता हूँ अगेन आपको दिखाता हूँ। आपके कंप्यूटर पे जाएंगे, दिस PC प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में एडवांस सिस्टम सेटिंग और इन्वायरमेंट वेरिएबल, और इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपको सिस्टम वेरिएबल में आना है पाथ, पाथ और पाथ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पाथ पे आएंगे, पाथ पे एडिट पे क्लिक करना है और इसे कॉपी करेंगे। अब कुछ मेरे व्यूअर होंगे जब ये इसे देख के इंस्टॉल करेंगे तो इतना लंबा पाथ नहीं आएगा, छोटा पाथ भी आएगा। तो कुछ व्यूअर को अपने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जब वो पाथ देखेंगे तो आप वहीं पे डिस्प्ले हो जाएगा, जिसका नहीं दिखेगा उसे कॉपी करके किसी एडिटर पे आएंगे तो आप उसमें देखेंगे। मैं कैंसिल करता हूँ, उसके दौरान आप देखेंगे कि आपको ये दो पाथ बाय डिफ़ॉल्ट। सर अगर हम ऐड टू पाथ में नहीं करेंगे तो फिर आपको दोस्त ये आके मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। कैसे सर, सेम एज इट इज माई कंप्यूटर, एडवांस सिस्टम सेटिंग, इन्वायरमेंट वेरिएबल, एडिट। अब एडिट में क्या करना है, जैसे मैंने एडिट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपका दिखाया हूँ पाथ, ये पाथ पे आना है। अब मैनुअली करने के लिए तो जो भी आपका इससे आगे लिखा हुआ है उससे आपको ध्यान नहीं देने की जरूरत है। बस आपको लास्ट में क्या लगाना है, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन लगाने के बाद फिर ये पहला URL पेस्ट कर देना, ये पाथ पेस्ट कर देना, फिर सेमी कॉलन लगाना है लास्ट में, फिर इसे पेस्ट कर देना है। तो ये टास्क कब होगा, मैनुअली।
तो आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैनुअली फीचर आपको जावा में मिलता है, क्योंकि जावा लैंग्वेज को भी अगर आप इंस्टॉल करते हो, जावा इंस्टॉल करते हो, तो आपको मैनुअली इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाथ सेट करना पड़ता है। गॉट इट? ठीक है, यही कहलाता है आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल। मैंने ये कैंसिल कर दिया, ये सारी चीज़ें मैंने कैंसिल कर दी, और मैं लिंक इस वीडियो के लिंक में ये सारी चीज़ें मैं ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है दोस्तों? ठीक है। अब तो इस तरीके से आप विंडो में पाइथन इंस्टॉल करेंगे। चेक करने के लिए आपको लिखना है बस cmd। क्या लिखना है? cmd। इंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है पाइथन, इंटर कर देना है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस हुआ। गॉट इट? दूसरा, अगर आप देखना चाहें तो दूसरा क्या फंक्शनैलिटी सर, तो दूसरी फंक्शनैलिटी में ये है दोस्त कि यहाँ पे आप पाइथन लिखेंगे, तो पाइथन जब आपने इंस्टॉल किया तो पहला ये अपना खुद का cmd देता है। दैट मीन्स ये मैंने 2 टाइम क्लिक कर दिया, उस पर डबल क्लिक करेंगे। कहाँ पे क्लिक करना है? बस यहाँ पे पाइथन लिखना है। अब पाइथन लिखने के बाद ये अपना खुद का cmd दे रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। दैट मीन्स इससे भी आप श्योर हो सकते हैं कि आपका पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। दूसरा, ये आपको फिर यहाँ पे पाइथन लिखेंगे, आपको ये IDLE दैट मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट एक तरीके का सिमिलर है। ये नोट प्लस प्लस सबलाइन जो एडिटर है, उसी तरीके से ये एडिटर है पाइथन का बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों? तो इस वीडियो में बस हमने इंस्टॉलेशन सीखा। ठीक है दोस्तों? तो अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि पाइथन के बारे में सीखेंगे कि सर पाइथन इंस्टॉल तो हम कर लिए, तो पाइथन से एडवांटेज क्या है, इसके फीचर क्या है, इसमें कैरियर ग्रोथ क्या है, इसको क्या BA या BSc नॉन टेक्निकल बंदे या टेक्निकल बंदे भी इस लैंग्वेज को फॉलो कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई प्रॉब्लम होती है आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करने में या इंस्टॉल करने में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें या मुझे मेल करें, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो इस वीडियो के देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन के बारे में देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।